हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, और घरों के अंदर होंगे और प्रिकॉशंस आप लोग ले रहे होंगे कोविड-19 के अगेंस्ट। ठीक है, तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा था। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोगैस के बारे में। ठीक है, हमने काउडंग के बारे में पढ़ लिया था केसेस में, तो टुडे वी विल डिस्कस बायोगैस। ठीक है, तो बिफोर वी डिस्कस बायोगैस इन डिटेल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ टर्म एनारोबिक डिग्रेडेशन। ठीक है, इससे पहले हम कि बायोगैस को डिटेल में पढ़ें तो हमें सबसे पहले एक टर्म होता है, एक शब्द होता है अनएरोबिक डिग्रेडेशन, उसका मतलब पता होना चाहिए। सो हियर वी डिस्कस द अनएरोबिक डिग्रेडेशन पहले पढ़ेंगे। द डिकम्पोजिशन विच टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड अनएरोबिक डिग्रेडेशन। मतलब वो डिकम्पोजिशन, वो सड़ाव, मतलब डिकम्पोजिशन सड़ना। ठीक है, तो वो सड़ाव जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है उसको अनएरोबिक डिग्रेडेशन बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज का सड़ना ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अनएरोबिक डिग्रेडेशन। क्लियर? The decomposition which take place in the absence of oxygen is called anaerobic degradation. Clear? And anaerobic degradation is carried out by the microorganism called anaerobic bacteria. और anaerobic degradation कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, जिनको अनएरोबिक बैक्टीरिया बोला जाता है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में, वो डिफाइन एनारोबिक डिग्रेडेशन। तो आप बोलेंगे द डिकम्पोजिशन which take place in the absence of oxygen is called anaerobic degradation. and दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है anaerobic degradation is carried out by, तो आप बोलेंगे anaerobic degradation is carried out by the microorganism called anaerobic bacteria. ठीक है, anaerobic degradation microorganism के द्वारा किया जाता है, जिनको हम बोलते हैं anaerobic bacteria which do not require oxygen to decompose complex organic compound. और anaerobic bacteria जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है ताकि वो सड़ा सके, डिकम्पोज कर सके, सड़ा सके, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सड़ाने के लिए उन अनएरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्लियर? अनएरोबिक डिग्रेडेशन। ठीक है, अब आते हैं हम बायोगैस में। क्या आते हैं? बायोगैस। बायोगैस इज अ नॉट अ सिंगल गैस। बायोगैस एक सिंगल गैस नहीं होती है। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कोई एक गैस बायोगैस नहीं होती है। बायोगैस बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होती है, मिश्रण होती है। ठीक है, तो बायोगैस इज नॉट अ सिंगल गैस। ठीक है, बायोगैस कभी भी सिंगल गैस नहीं होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिश्रण होती है। ठीक है, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस का मिक्सचर होती है, मिश्रण होती है। ठीक है, तो आप बोलेंगे, एग्जामिनर पूछेगा बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, तो आप बोलेंगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? द मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। और सबसे महत्वपूर्ण अंग बायोगैस का क्या है? मीथेन। मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है बायोगैस में, वो कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है, विच इज एक्सट्रीमली गुड फ्यूल। और जो कि मीथेन पाई जाती है, और मीथेन क्या होती है? काफी एक्सट्रीमली, बहुत ही बढ़िया गुड फ्यूल होती है, बहुत ही अच्छा ईंधन माना जाता है मीथेन। ठीक है, क्योंकि इसकी कैलिफोलिक वैल्यू काफी होती है, आपने पहले पढ़ा था 150 किलो जूल के समथिंग इसकी कैलिफोलिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो जो द मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन विच इज एक्सट्रीमली गुड फ्यूल। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज द मेजर कांस्टेंट ऑफ बायोगैस। मेजर कांस्टेंट बायोगैस का क्या है? तो आप बोलेंगे मीथेन है। क्या है? मीथेन। ठीक है, और वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है। बायोगैस कंटेन अप टू 75% ऑफ मीथेन गैस विच मेक इट एन एक्सलेंट फ्यूल। ठीक है, बायोगैस के अंदर 75% जो होती है वो मीथेन की मात्रा होती है। ठीक है, और उसी की वजह से जो बायोगैस है वो एक्सलेंट फ्यूल बनता है। तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है व्हाट मेक बायोगैस एन एक्सीलेंट फ्यूल। तो आप बोलेंगे द परसेंटेज ऑफ मीथेन इन बायोगैस मेक इट एन एक्सीलेंट फ्यूल। ठीक है, जो परसेंटेज है मीथेन की वो ही बायोगैस को एक एक्सीलेंट फ्यूल बनाती है। या ठीक है,
मीथेन का होना बायोगैस में वही बायोगैस को एक्सीलेंट फ्यूल बनाती है। ठीक है, तो बायोगैस कंटेन 75% ऑफ मीथेन। याद रखना, बायोगैस के अंदर 75% मीथेन होती है, जिसके कारण से बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल कहलाता है। ठीक है, बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द अनएरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसा आपको पता है बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय अनएरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट। जो अनएरोबिक डिग्रेडेशन होता है एनिमल के वेस्ट का, जैसे काउ डंग का जो अनएरोबिक डिग्रेडेशन होता है, मतलब एब्सेंस, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो डिग्रेडेशन होगा काउ डंग का या एनिमल वेस्ट का वाटर की प्रेजेंस में, तब जाके बायोगैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आपने देखा होगा मम्मी लोग गोबर घोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में काउ डंग, गोबर घोलते ना, गोबर काउ डंग को वाटर की प्रेजेंस में घोलते हैं। उसके बाद वो हमारे जो गोबर गैस की टंकी है वहां पर जाता है, तो वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो होती नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। तो जो अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो अनएरोबिक डिग्रेडेशन अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, बायोगैस और काउ डंग को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, बायोगैस में। ठीक है, तो आपसे पूछेगा हाउ बायोगैस इज प्रोड्यूस, तो आप बोलेंगे बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्लियर? ठीक है, दिस डिग्रेडेशन इज डन बाय अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अनएरोबिक बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जैसे मैंने बताया कि ये डिग्रेडेशन कौन करता है, अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, जिनको हम अनएरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, वाटर की प्रेजेंस में करते हैं और ऑक्सीजन की अब्सेंस में। ये भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है कि अनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, डिग्रेड द काउ डंग इन द प्रेजेंस ऑफ एंड इन द अब्सेंस ऑफ। ठीक है, अनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो काउ डंग को कन्वर्ट कर देते हैं बायोगैस में, किसकी प्रेजेंस में और किसकी अब्सेंस में। तो याद रखिए, वाटर की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की अब्सेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, काउ डंग कंटेन्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। जो काउ डंग होता है उसके अंदर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड होता है, बहुत सारा क्या होता है, कार्बन कंपाउंड होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये बहुत सारा कार्बन कंपाउंड होता है काउ डंग के अंदर। द एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज, और एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं। ठीक है, ये कार्बन कंपाउंड को और क्या बना देते हैं, मीथेन गैस। क्या बना देते हैं, मीथेन गैस। क्लियर? क्या बोला मैंने, काउ डंग कंटेन्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, काउ डंग के अंदर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड पाया जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, और जो अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिग्रेड कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, सड़ा देते हैं ये कार्बन कंपाउंड को, और क्या फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करवा देते हैं, मीथेन गैस को फॉर्म करवा देते हैं, विच इज मेन कॉन्स्टेंट ऑफ बायोगैस। और जो एक महत्वपूर्ण अंग है किसका, बायोगैस का, कौन, मीथेन। ठीक है, सम अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड आर ऑल्सो फॉर्म। ठीक है, अब मैंने बोला कि अनएरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं ये कार्बन कंपाउंड को, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को, और मीथेन गैस बना देते हैं। ठीक है, लेकिन खाली मीथेन गैस नहीं बनाते हैं, हालांकि मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा होती है, परसेंटेज ज्यादा होती है फॉर्म होने की, लेकिन कुछ कुछ परसेंटेज और गैसेस की भी होती है, थोड़ी और गैसेस भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, अनएरोबिक बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं थोड़ी और गैसेस को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये भी वो फॉर्म करते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में। ज्यादातर अमाउंट मैंने बताया मीथेन की होती है। क्लियर? तो ये आज का सेशन था बच्चों। ठीक है, आज हमने एनारोबिक डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा और बायोगैस के बारे में पढ़ा, मैंने बायोगैस के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो उम्मीद है ये सेशन पसंद आया होगा आपको। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। कल हम बायोगैस प्लांट पढ़ेंगे। ठीक है, बायोगैस प्लांट कैसा होता है, ठीक है, और कैसे बायोगैस उस प्लांट के अंदर बनती है, तो उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस बायोगैस प्लांट। ठीक है, सो बाय सेइंग दिस आई वुड लाइक टू स्टॉप द सेशन। ठीक है, ये कहते हुए मैं ये कहने के साथ मैं सेशन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ।